So welcome again to my channel RB classes. So students, today I came with another topic, triangles and its properties from the chapter triangles and its properties. Here we will know about orthocenter of a triangle. So before going to the orthocenter of a triangle, we should know about altitude of a triangle. सो आज हम लोग एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल यानी कि एल्टीट्यूड से क्या क्या हो सकता है और एल्टीट्यूड अगर हम ड्रॉ करते हैं तो कितने ड्रॉ कर सकते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग आज जानने का कोशिश करेंगे किसी ट्रायंगल में। तो सबसे पहले हमें तो जानना पड़ेगा ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल को एक्सप्लेन या डिफाइन करने से पहले हमें एल्टीट्यूड को सबसे पहले जानना पड़ेगा और वो भी बेहतरीन तरीके से। सो लेट अस नो अबाउट एल्टीट्यूड। अच्छा, एल्टीट्यूड का सिनोनिम क्या हो सकता है किसी ट्रायंगल का? एल्टीट्यूड का जो सिनोनिम है वो हाइट ऑफ द ट्रायंगल होता है। यानी कि अगर किसी ट्रायंगल को हम तीन तरीकों से उसका हाइट को मेज़र करने का कोशिश करते हैं तो हमें तीन तरह के मिल सकते हैं एक्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल। बाकी सारे ट्रायंगल्स में हमें हाइट्स अलग अलग मिलेंगे। सो लेट अस सी क्या होता है ये। सो एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, सबसे पहले हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। इस डेफिनेशन को हम लोगों को जानना है कि एल्टीट्यूड क्या होता है। लेट मी राइट डाउन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। Altitude of a triangle. What is the altitude of a triangle? So altitude of a triangle, we can say the perpendicular drawn from a vertex of a triangle to the opposite side of the triangle is known as altitude of a triangle. So the perpendicular drawn from a vertex of a triangle to the opposite side of the triangle is known as altitude of a triangle भी कह सकते हैं, of the triangle भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसको एक बार अ ट्रायल किया था, यहाँ अ लिखा था, अब हमें इसको द लिखना है, ऑफ द ट्रायंगल। सो ये हमने जान लिया कि एल्टीट्यूड क्या होता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ एक ट्रायंगल लेता हूँ तो इसके कितने सारे एल्टीट्यूड हो सकते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं कि ये ट्रायंगल अगर ए बी सी है तो इसमें अगर ए बी को हम बेस मान लेते हैं या कोई भी साइड को हम कंसीडर करते हैं पहले कि इसके ऊपर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, या फिर कोई भी वर्टेक्स, यानी कि मान लीजिए हम सी वर्टेक्स से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और वो किसके ऊपर हम ड्रॉ कर पाएंगे, उसके ऑपोजिट साइड यानी कि ए बी के ऊपर। सो ये इसका एल्टीट्यूड हुआ। तो वैसे ही अगर हम ए वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड बी सी पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहेंगे तो ये इस तरह का होगा जो कि 90 डिग्री ड्रॉप करेगा, यानी कि 90 डिग्री क्रिएट करेगा BC पर। सो दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड। एंड सिमिलरली हम अगर B से ड्रॉ करना चाहेंगे तो भी हमारे पास एक और परपेंडिकुलर आएगा जो AC पर ड्रॉप करेगा, और हम कह सकते हैं अभी कि AP
is perpendicular to BC, which is the altitude, as well as CQ is perpendicular to AB, which is altitude, and also BR is perpendicular to AC, which is an altitude, which is an, I mean to say, AP, CQ and BR are the altitudes. सो क्योंकि यहाँ 3 वर्टिसेस या फिर 3 साइड्स है किसी भी ट्रायंगल में, तो हम मैक्सिमम 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द साइड आइदर और करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द वर्टेक्स. सो हम यहाँ अभी कहना चाहेंगे कि अ ट्रायंगल has 3 altitudes. दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि कोई ट्रायंगल अगर इक्विलेटरल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड्स हो सकते हैं. हम ये भी कह सकते हैं एन इक्विलेटरल ट्रायंगल has all the altitudes are equal in length. तो ये हमें जानना बहुत ही ज़रूरी था एल्टीट्यूड का डेफिनेशन. इसके बाद हम आते हैं ऑर्थोसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल. सो लेट अस सी नाउ व्हाट इज ऑर्थोसेंटर. लेट अस नो अबाउट ऑर्थोसेंटर. सो ऑर्थोसेंटर जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, जो मैंने पहले ही आपको एक ट्रायंगल का फिगर दिया हुआ है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि तीनों जो हम लोगों ने एल्टीट्यूड्स या फिर हाइट्स ड्रॉ किए करस्पॉन्डिंग टू द ईच साइड और करस्पॉन्डिंग टू ईच वर्टेक्स, आई मीन टू से ए बी बी सी और ए सी पर, या फिर ए से बी से या सी से जो हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड्स जितने भी ड्रॉ किए हम लोगों ने, उन्होंने एक दूसरे को यहाँ इंटरसेक्ट किया किसी पॉइंट में. इसको हम लोग टी कहते हैं. ये जो ऑर्थोसेंटर है, जिस पॉइंट में ये तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक सिंगल पॉइंट में, उसको हम लोग ऑर्थोसेंटर कहेंगे और उसको हम लोग नेमिंग करते हैं टी से. सो लेट अस राइट डाउन द कंकरेंस, द पॉइंट ऑफ कंकरेंस, आई शुड से the point of concurrence of all 3 altitudes of a triangle is known as orthocenter of the triangle. So ये हुआ ऑर्थोसेंटर. And we represent the orthocenter of a triangle by a letter alphabet T, capital T. So we should write down. We represent the orthocenter of a triangle by the alphabet capital T.
कैपिटल टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, आई वॉन्ट टू से यू द फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट द ऑर्थोसेंटर lies in the interior of an acute angle triangle. एक्यूट एंगल ट्रायंगल, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ कि हमने पहले एक फिगर लिया था, उस फिगर में आप देख सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी एक्यूट था और इसका जो इन सेंटर ऑर्थो सेंटर वो हमें इसका इंटीरियर में मिला, ट्रायंगल के इंटीरियर में। आप देख सकते हैं हमने टी से उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो लेट अस नो अबाउट द सेकंड वन। In a right angle triangle, we can say in a right triangle, the orthocenter lies at the vertex at which the triangle is right angled. Is right angled. यानी कि कोई भी अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, हम आपको एक फिगर करके यहाँ दिखाते हैं। लेट अस ड्रॉ वन फिगर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सो लेट अस सी। So this is the right angle triangle at which at this point, at this vertex. Now let ABC is the triangle in which angle A is equals to 90 degree. एंड अगर आप कहना चाहोगे कि AC का एल्टीट्यूड कौन है तो आप कहोगे सीधे AB, या फिर AB का एल्टीट्यूड कौन है CA आप कह सकते हैं। यानी कि ये एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। अगर हम इसको डॉटेड लाइन से थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं तो हमें क्या मिलता है कि ए पॉइंट पे ये दोनों एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यानी कि कोई भी दो एल्टीट्यूड अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किसी एक पॉइंट पे करते हैं तो थर्ड एल्टीट्यूड उसी पॉइंट से ही पास करेगा। तो इसका मतलब है कि थर्ड एल्टीट्यूड जो होगा ये यहीं से ही जा सकता है, देख सकते हैं ऐसे। सो ये इसके ऊपर एल्टीट्यूड रहेगा BC के ऊपर। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ एक्चुअली वो कहाँ लाई करेगा, एट द वर्टेक्स एट विच इट इज राइट एंगल्ड। सो दैट मीन्स एट A, you can see this. Okay, we will verify this by construction also. Okay, so let us see now the third one. What is the third? In an obtuse angle triangle, the orthocenter lies in the exterior of the triangle. So अगर हम यहाँ कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो हमें इसका जो एल्टीट्यूड होगा, हम अगर रफली करना चाहेंगे तो मैं आपको शो करना चाहूँगा रफली, एंड लेटर ऑन हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एट
एंगल ए। अगर ए बी सी कोई ट्रायंगल है और एंगल ए आपका ऑब्ट्यूस है, तो अभी हम चाहते हैं कि इस पर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, सो लेट अस ड्रॉ दिस। पहले हम ए सी ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए हमने ए पी ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, फिर हम सी से ड्रॉ करना चाहेंगे परपेंडिकुलर ऑन ए बी, बट ए बी बहुत छोटा है, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ए बी को हम एक्सटेंड करते हैं बैकवर्डली और फिर हम सी से ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर। ये अब हम चाहते हैं कि ए सी पर हम ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, सो हम क्या करेंगे, कहाँ से ड्रॉ करेंगे, उसके ऑपोजिट वर्टेक्स बी से। तो क्यों कि ए सी बहुत छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्डली हम इसको फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस कर देते हैं और आगे प्रोड्यूस करने के बाद हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर यहाँ हो गया, लेकिन ये तीनों एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, जिसके चलते हमें इनको आगे बढ़ाना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है। और हम इसे एक्सटेंड करते हैं ऐसे, और एक्सटेंड करने के बाद हमें एक पॉइंट मिलेगा जिसमें ये तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट, ये तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। मान लीजिए ये पॉइंट हुआ आपका टी, सो आउटसाइड, ये हमेशा आपको आउटसाइड मिलेगा, ऑर्थो सेंटर ऑफ एन obtuse angle triangle. So you can see this. So now after this I will tell you how to construct the altitudes, and those process will be then explained here. Okay, those steps. So let us see now the fourth one. What is the fourth one? फोर्थ वन हम कहेंगे ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल इन लेंथ, जो हमने पहले ही आपको हम बता चुके हैं कि ऑल ट्रायंगल हैज़ थ्री एल्टीट्यूड्स एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज़ ऑल द एल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन लेंथ। अब हम आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर कुछ आपसे बात करना चाहेंगे तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी हम बता देंगे आपको। The altitudes drawn on equal sides of an isosceles triangle are equal in length. हम दोबारा आपको बताना चाहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में भी, उसके एल्टीट्यूड्स के बारे में भी, तो इसे हम दोबारा लिख लेते हैं। द एल्टीट्यूड्स ड्रॉन in an equilateral triangle are equal in length, यानी कि एल्टीट्यूड जो होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के, तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं लेंथ से, बाय देयर लेंथ। सो आप लोगों को यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, एल्टीट्यूड हम कैसे ड्रॉ करेंगे और वो कैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड कैसे आता है, ये एक्चुअली आता है या नहीं, हम वेरीफाई करेंगे कंस्ट्रक्शन का। इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं बाय एंड कंस्ट्रक्शन, बाय अ कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। चलिए पहली बात, orthocenter lies in the interior
of an acute angle triangle. Let us draw this and verify that how much it is correct, the correct statement is correct or not. So सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं. तो चलिए एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले. सो लेट अस ड्रॉ वन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, आप देख सकते हैं. हम इसको सबसे पहले ड्रॉ करते हैं इसके एल्टीट्यूड्स. सो एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने से पहले हमें कॉम्पस को प्रिपेयर करना होगा. आप जानते ही होंगे कि कॉम्पस को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं. पहली बात है कि पेंसिल को आप इक्वली रखिए निडल के साथ या फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखिए. तो हम थोड़ा सा ज़्यादा रखे हैं ताकि ये जब भी हम लोग काम करेंगे तो पेंसिल का लिड तो छोटा होते जाएगा, तो वो इक्वल में आ जाएगा ताकि वो छोटा ना हो जाए. So let me name first the triangle ABC. ABC. अब हम लोग एक काम करते हैं कि C, मान लीजिए हम C को वर्टेक्स मानते हैं और इसके ऑपोजिट साइड AB पर हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करना चाहेंगे. सो लेट अस एक्सपेंड. हम इसको स्प्रेड करते हैं थोड़ा सा, और स्प्रेड करते हुए हम ऐसे इसका रेडियस लेंगे ताकि ए बी साइड को ये दो पॉइंट पे कम से कम इंटरसेक्ट करे, कम से कम दो साइड पे इंटरसेक्ट करे, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे एक ही साइड को. तो चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करता है. लेट अस सी नाउ. हमने देखा, आप देख सकते हैं मैंने एक आर्क ड्रॉ किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि ए बी साइड को ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये आर्क, जहां हम सी को सेंटर लिए थे. तो अब हम क्या करते हैं कि क्योंकि ए बी लाइन को, ए बी साइड को इसने एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो क्यों ना हम इसको आगे थोड़ा एक्सटेंड कर दें ताकि हमें वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए. एक्चुअली इसका लेंथ ए बी ही है, लेकिन ए बी को हमें थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है इस तरीके के केस में, इस तरह का केस में, इस तरह के केस में हमें ऐसा करना पड़ता है. तो हमने इसको पेंसिल से आगे थोड़ा सा ड्रॉ कर दिया. आप डॉटेड लाइन यूज़ करें. और अब हम देखते हैं कि इस पर एल्टीट्यूड कैसे हम लोग सी से ए बी पर एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ करें. अब हमने देखा कि क्योंकि इसने दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, तो बारी बारी करके स्टेप वाइज हम ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को एज वर्टेक्स लेंगे और हाफ ऑफ, मोर देन हाफ ऑफ द आर्क हम इसको स्प्रेड करेंगे और दो आर्क ड्रॉ करेंगे. आप देख सकते हैं हम यहाँ दो आर्क ड्रॉ करेंगे. एक हमने बी को सेंटर माना है, यानी कि इस पॉइंट को सेंटर माना है, और दूसरा इस पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को, नॉट बी. आप देख सकते हैं यहाँ इंटरसेक्ट करता है. तो अब हम क्या करेंगे कि इनको हम आगे किसके साथ ज्वाइन करेंगे, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को सी के साथ ज्वाइन करेंगे, और इस साइड तक हम इसको रेगुलर लाइन रखेंगे और बाकी जो लाइन होगा वो डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे. लेट अस सी. ये देखिए हमने इसको रेगुलर लाइन से ज्वाइन किया और इसको हम लोगों ने डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया. तो ये हमारा एल्टीट्यूड हुआ, और जिस पॉइंट पे ए बी को ये इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को हम पी नेमिंग कर देते हैं, पी. सो दिस पॉइंट इज पी. एट एनी पॉइंट पी ए बी को उसने इंटरसेक्ट किया जहाँ वो 90 डिग्री है. ये 90 डिग्री है यानी कि एल्टीट्यूड है. अब हम बी को वर्टेक्स मानते हैं और उसी तरह से हम इसको भी करेंगे. ऐसे हम स्प्रेड करेंगे इसको ताकि AC को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे. So let us see, is it possible? How much it is possible? No, it is not possible. The same process I have to follow now. हम क्या करेंगे, AC को और थोड़ा एक्सटेंड करेंगे पेंसिल से.
और हमें पता चलेगा कि ये कहाँ इंटरसेक्ट करता है। आप देख सकते हैं यहाँ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। द सेम प्रोसेस वी हैव टू फॉलो एंड वी हैव टू कंस्ट्रक्ट द एल्टीट्यूड। क्या करेंगे, इस पॉइंट को पहले एल्टीट्यूड लेंगे, हाफ मोर देन हाफ ऑफ द आर्क हम लेंगे और लेके इसके अपोजिट साइड में हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं। और वैसे ही इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम लोग सेंटर लेते हैं और फिर दूसरा आर्क ड्रॉ करते हैं। आप देख सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, द सेम प्रोसेस सिमिलरली हम इसको भी वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे कि पहले वाले में हम लोगों ने किया था। और ये हमारा एल्टीट्यूड हमें मिल जाएगा बी वर्टेक्स से। किस पर, उसके ऑपोजिट साइड AC पर। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम इसको रेगुलर लाइन से किए और ये सारी चीज़ जो है इसको हम लोगों ने डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया। ये हमारा दूसरा एल्टीट्यूड रहा जिसको हम लोग क्यू नेमिंग करेंगे। किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे AC को इसने इंटरसेक्ट किया है इसको हम लोगों को क्यू से रिप्रेजेंट कर देना है। हमने क्यू से इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर दिया। अब बारी आता है A वर्टेक्स से हमको ड्रॉ करना है एल्टीट्यूड। सो A वर्टेक्स से सेम प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे। A पॉइंट को हम एज ए सेंटर ले लेते हैं। A पॉइंट को हम लोग सेंटर लेंगे और बड़ी आसानी से इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए, और सेंटर को लेते हुए, A को सेंटर लेते हुए हमें इसको ऐसे स्प्रेड करना है ताकि ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे इस लाइन को। तो हम उतना रेडियस ले लेंगे। आप देखिए, हमने इतना रेडियस लिया हुआ है और हम अभी इंटरसेक्ट करते हैं इसको। एक आर्क ड्रॉ करेंगे। आप देख सकते हैं इस आर्क ने BC को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है और वो दोनों पॉइंट हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, ये और ये। आप इसको डॉटेड कर सकते हैं, डॉट कर देते हैं तो और वो हाईलाइट हो जाता है और आपको इजी हो जाता है इसको बाइसेक्ट करने में। एक्चुअली हम लोग क्या करें, ये दोनों पॉइंट पे रख के हम इस आर्क को बाइसेक्ट करते हैं। तो लेट अस बाइसेक्ट। मोर देन हाफ लेके हमने इसको बाइसेक्ट करने का कोशिश किया और वैसे ही इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए another arc I have to draw and it will, we are getting here the point of intersection of these two arcs. Let us join them again till A. यहाँ से हम रेगुलर लेंगे और यहाँ से हम डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर देंगे। So let us see all the altitudes intersect passing through the same point or intersect at a single point, and this is known as the orthocenter, and let us name it as T as the orthocenter. This is T is the orthocenter। और हमें ये मिला कि T यहाँ इंटीरियर द ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल ABC एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। इसी तरह से हम ड्रॉ करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल पे। सो अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे जो ऑर्थो सेंटर हम लोग फाइंड करेंगे वो कहाँ आता है एक्चुअली, ये हम लोग जानते हैं। चलिए, सो इन अ राइट ट्रायंगल the ortho center lies at the vertex at which the triangle is right angled। इसको हम लोग अभी सेटिस्फाई करते हैं। सो लेट अस ड्रॉ वन राइट एंगल ट्रायंगल। सो रेंडमली मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल पहले ड्रॉ करता हूँ। आप देखिए,
Now I am using the pencil. You can see. This is a right angle triangle. This is a right angle triangle at which at a point A. Let me take this point is at which the angle is right angle. This is that one is A, then vertex B and vertex C. Now let us try to draw द एल्टीट्यूड्स. सो सबसे पहले हम अगर एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करना चाहते हैं, क्योंकि एट द वर्टेक्स ए इट इज़ राइट एंगल, तो हम कह सकते हैं कि ए सी पर जो एल्टीट्यूड है वो ए बी है और ए बी पर जो एल्टीट्यूड है वो ए सी है. अब हमें ड्रॉ करना है हाइपोटेनियस बी सी के ऊपर एल्टीट्यूड. तो क्यों ना हम अभी ए वर्टेक्स से हम एक आर्क ड्रॉ करें जो कि BC को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे और बाद में उस आर्क को हम बाइसेक्ट करेंगे और हमें उसका एल्टीट्यूड मिल जाएगा. लेट अस सी. लेट अस टेक A as the center and a radius has been taken here such that it will intersect the hypotenuse BC at any two points. Let us see. ये 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है. आप देख सकते हैं किसको, BC को. तो ये एक्स्ट्रा हो गया है हमारा आर्क, तो हम इसे रब कर देंगे. दैट्स इट. हमें इतना ज़रूरत नहीं है. लेट अस डू दिस. नाउ लेट अस बाइसेक्ट दिस आर्क. अब हम इसको बाइसेक्ट करेंगे. आप मोर देन हाफ लीजिए इस आर्क का, ताकि सामने ही आपको इंटरसेक्शन मिल जाए, इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क्स. और हम यहाँ से भी इसको एक बार सेंटर लेते हैं और दूसरा आर्क ड्रॉ करते हैं. जहाँ हमको मिल गया ये बाइसेक्ट हमने कर लिया इसको. अब हमें लाइन ड्रॉ करना है और ए को ज्वाइन करना है उसके साथ इंटरसेक्शन पॉइंट को. दोनों आर्क्स के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम ए से ज्वाइन करेंगे ए के साथ. सो इसको हम डॉटेड लाइन से लिए और इसको रेगुलर लाइन. आप देख सकते हैं कि अगर हमने इसको एल्टीट्यूड यहाँ ड्रॉ किया BC पर, एल्टीट्यूड A से हमने ड्रॉ किया, वो कहाँ इंटरसेक्ट करता है, कोई पॉइंट मान लीजिए P पर इंटरसेक्ट कर लेता है. तो अब हम देख सकते हैं कि तीनों एल्टीट्यूड्स जो हैं वो किसी एक पॉइंट से होकर पास हो रहा है. दे आर पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज A at which the triangle is right angled. So it is proved that in a right angle triangle the orthocenter lies at the vertex at which the triangle is right angle. लोग थर्ड प्रॉपर्टी को यहाँ प्रूव करने का कोशिश करेंगे बाय कंस्ट्रक्शन. So let us see the third property. The third property is saying in an obtuse angle triangle the orthocenter lies in the exterior of the triangle. ये हमें अभी प्रूव करना है बाय कंस्ट्रक्शन. देख सकते हैं. तो हम अभी इसे प्रूव करने का कोशिश करेंगे. सो लेट अस ड्रॉ एट फर्स्ट वन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. सो लेट अस सी. एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हम सबसे पहले बनाते हैं. दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. सो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिस ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री हो, तो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे. और यहाँ आप देख सकते हैं ये ऑब्ट्यूज है एंगल ए पे
at the vertex A, then this is vertex B and this is the vertex C. अब हम कोशिश करते हैं कि हम ये तीनों साइड पे उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करें. सो लेट मी टेक एट फर्स्ट द वर्टेक्स ए टू कंस्ट्रक्ट हियर द एल्टीट्यूड on the opposite side BC. So let me draw this. I have drawn one arc and it is intersecting the side BC at 2 points. Let us see now. We have to bisect the arc. So let me draw again two arcs, keeping those two intersecting points as the centers. And now we have to join them. But the outside the triangle we have to join by dotted lines and inside the triangle in regular lines. Regular line. So this is dotted line, you can see. And now I got started here the regular line. So this is altitude, you can see this is 90 degree. आप प्रोटेक्टर से भी इसको यूज़ करके देख सकते हो कि ये 90 डिग्री होगा. Next, let us come to draw the altitudes from B and then from C. So let me do this. B को हम center मानेंगे. As a center, we have to draw one arc which will intersect AC at 2 points. So let us see. This is. Now, अब आप सोचोगे कि इतना बड़ा आर्क क्यों ड्रॉ किए, क्योंकि हमने देखा कि हमने जो भी रेडियस लिया था, जितना भी हम बड़ा रेडियस लेने क्यों ना ले लें, तो ये एक ही पॉइंट पे एसी को इंटरसेक्ट करेगा और बाकी जो है हमको इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा. एसी को हम बैकवर्डली एक्सटेंड करेंगे. सो लेट अस एक्सटेंड. Using dotted lines. They intersect. Okay. Now I have to bisect this arc. So अब हम इस arc को bisect करेंगे. And then from here you can see. Now we have to join these two intersection points, this intersection point and with the B, vertex B. That's it. Let us see the next thing. Again I want to draw the altitude from C. So C के लिए भी आपको same process apply करना होगा. And at C you have to keep the needle as the center and let us draw the arc, one arc like this. I have drawn the arc. You can see it is intersecting AB at any one point. Now let me produce it, which AB has to be produced using dotted lines, and you can see it will intersect the arc here. That means the arc is intersecting AB at 2 points. Now हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को सेंटर्स लेते हुए इस आर्क को बाइसेक्ट करना है. सो लेट अस डू दिस. More than half. I have taken more than half. Look at this. First arc I have drawn. फिर हम इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए यहाँ ड्रॉ करेंगे. अब हमें C को इसके साथ ज्वाइन करना है और C को जहाँ आप ज्वाइन करोगे आप देखोगे कि ये कहाँ से होकर जाती है. सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ है आपके पास. ये एल्टीट्यूड आपका ड्रॉ हो गया. आप जैसे कि यहाँ देखिए कि यहाँ ये एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ था AC के ऊपर B से, वर्टेक्स B से. तो हम इसको ज्वाइन कर देते हैं हल्का सा ताकि आपको पता चल जाए कि ये 90 डिग्री ड्रॉ हुआ था. हम इसको प्रोटेक्टर से भी मेज़र करके देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री होगा. लाइक दैट हम यहाँ भी प्रोटेक्टर से मेज़र करके देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री होगा. नाउ क्योंकि ये हमने पहले ही एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था
ए से, ए वर्टेक्स से, सो हम इन सारों को नेमिंग कर देते हैं। जैसे कि ए से जब हमने किया था तो हम इसको पी, इसको हम लोगों ने क्यू और इसको हम लोगों ने आर नेमिंग कर दिया। अब हम ए पी को, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ये जो सी क्यू एंड बी आर है, पीछे अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये किसी एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं दोनों। सो क्यों ना हम थर्ड जो एल्टीट्यूड है उसको भी हम पीछे एक्सटेंड करें बैकवर्डली। सो लेट अस डू दिस। आई थिंक इट विल बी हियर, सॉरी। That is a silly mistake by me. So let us see now. Like that. So you can see here they will intersect, and this is the orthocenter. This is the orthocenter of an obtuse angle triangle. They concurrent at a point T, and which is outside the obtuse triangle. ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ए बी सी के आउटसाइड यानी कि एक्सटीरियर में है ये जो आपका ऑर्थो सेंटर मिला। सो आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। आप इसको सीख लीजिए बढ़िया से, अच्छे से, और स्टेप्स आप बिल्कुल मत भूलिए। और कैसे हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेटर ऑन इन सच 3 ट्रायंगल्स हाउ वी विल गेट द ऑर्थो सेंटर। सो आप ज़रूर इसको अच्छे से स्टेप वाइज करते रहें। और आपको वीडियो कैसा लगा, आपने इसमें से क्या सीखा, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सो सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आगे आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि आपको फर्दर जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास आए, आपको नोटिफाई करे। और बस देखते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और कुछ नया लेके। तो थैंक यू।